उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का भदोही दौरा, महज खाना पूर्ति, डाटा भूले जिम्मेदार अफसर, जनपद के अहम मुद्दों को किया गया नजरअंदाज, जनप्रतिनिधि फोटो खिंचवाने में रहे मस्त, समस्याओं से ग्रस्त जनता की सुध लेने वाला आखिर कौन, ध्वस्त स्वास्थ्य सेवा पर जनप्रतिनिधि से लेकर जिम्मेदार अधिकारी तक मौन। जब जनपद में मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जैसी शख्सियत का आगमन हो तो रातों रात व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया जाता है। जिम्मेदार अधिकारी जनपद के विभिन्न विभागों का चक्रमण करते रहते हैं। मंत्री जी के सामने अपनी कार्यकुशलता को साबित करने के लिए जनपद के जिम्मेदार आला अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष रात रात जागकर होमवर्क करते हैं। हालांकि जनपद भदोही में इसके विपरीत देखने को मिला। जनपद के जिम्मेदार अफसरों द्वारा चक्रमण तो किया गया, लेकिन यही जिम्मेदार अफसर होमवर्क करने से चूक गए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा जनपद की समस्याओं और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में पूछा गया तो जनपद के जिम्मेदार अफसर तुक्का मारते नजर आए। सोचिए जरा, जनपद भदोही का दुर्भाग्य ही तो है कि जनपद के जिम्मेदार अफसरों को जनपद की समस्याओं और सुविधाओं के बारे में ठीक तरह से जानकारी तक नहीं है। हालांकि ऐसे अफसरों पर कार्रवाई की बजाय उप मुख्यमंत्री द्वारा महज अल्टीमेटम देकर छोड़ दिया गया। उप मुख्यमंत्री जी, आप ही बताइए, क्या महज अल्टीमेटम देने से ऐसे अधिकारी सुधर जाएंगे? क्या आप द्वारा गैर जिम्मेदार अफसरों को महज अल्टीमेटम देकर छोड़ देना खानापूर्ति नहीं है? माननीय उप मुख्यमंत्री जी, यदि हम जनपद में स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो सब सेंटरों पर 55 प्रकार व पीएचसी पर 98 प्रकार की दवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर 22 प्रकार की जांच सेवा उपलब्ध होनी चाहिए। इनमें से ज्यादातर जांच व दवाएं केवल कागजों पर उपलब्ध है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, अफसरों से इसकी जानकारी लेने के साथ ही जनता से भी संवाद कर पूछ लिया जाता कि क्या 98 प्रकार की दवाओं और 22 प्रकार की जांच का लाभ आप ले पा रहे हैं, तो चौंकाने वाला कड़वा सच सबके सामने होता। यदि इस तरह की सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है तो अस्पतालों के बाहर स्थित प्राइवेट स्टोर और प्राइवेट लैब संचालक मालामाल कैसे हो रहे हैं? जनता के बीच चौपाल लगाकर न जनपद के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि बात करते हैं और न जनपद के जिम्मेदार अधिकारी। चौपाल के नाम पर महज फोटो खिंचवाने का खेल चलता है और होती है महज खानापूर्ति। जनपद भदोही के नाम अब भी रेफर जिला का खिताब है। हल्की सी भी बड़ी इंजरी या हेड इंजरी हो जाए तत्काल मरीज को रेफर कर दिया जाता है। इसका इलाज तो सरकार को ही खोजना होगा और यह तभी संभव है जब जनपद के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि गहरी निद्रा से जागेंगे। जनपद में स्वास्थ्य सुविधाओं का आलम यह है कि यदि प्राइवेट हॉस्पिटलों की शरण न ली जाए तो मरीजों की जान भी जा सकती है। रात्रि में स्वास्थ्य सेवाओं की बात न ही करे तो बेहतर होगा, क्योंकि रात में प्रसूताओं को सरकारी अस्पतालों में कितनी सुविधा मिल रही है, इसकी जानकारी प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में उन महिलाओं से ली जाए जिन्हें प्रसव पीड़ा के साथ प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर काटने पड़े। केएनपीजी यूनिवर्सिटी, तहसीलों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, थानों पर फरियादियों को घंटों इंतजार जैसे मुद्दों पर मंथन तो छोड़िए, जनपद के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से इसका जिक्र तक करना मुनासिब नहीं समझा। बहरहाल यह जनपद के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की सक्रियता ही तो है कि केएनपीजी को यूनिवर्सिटी की सौगात मिलने की बजाय मिर्जापुर को यूनिवर्सिटी की सौगात मिल जाती है। सरकार की सक्रियता से जनपद में सड़कों का जाल तो बिछाया जा रहा है, लेकिन सड़कों में भ्रष्टाचार पर जनप्रतिनिधि मौन है और मीडिया से पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा डाटा छिपाया जा रहा है। सड़कों में खेल करने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों का जनपद के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के यहाँ दरबार लगता है। सड़कों के लिए बजट पास कराने का क्रेडिट लेने की फेसबुक पर जनपद के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के बीच होड़ मची रहती है, लेकिन इन्हीं सड़कों में जब भ्रष्टाचार होता है तो यह जिम्मेदार जनप्रतिनिधि मीडिया के सवालों का जवाब देने से कतराते हैं। लाखों रुपए खर्च कर निर्मित किए गए ज्यादातर ग्राम ज्ञानालय धूल फांक रहे हैं। हर गांव में खेल मैदान का कॉन्सेप्ट एड़िया रगड़ रहा है। रिबोर के नाम पर ब्लॉकों में सरकारी धन का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। मनरेगा जैसी योजना में भी बड़ा खेल है। अमृत सरोवर योजना के तहत विकसित किए गए तालाबों से अमृत गायब है। ज्यादातर ग्राम विकास अधिकारी और लेखपाल बेलगाम हैं। जनता की ऐसी समस्याओं पर बात करने के लिए न जनप्रतिनिधि कैमरे पर आना चाहते हैं और न अधिकारी। जनपद के विभिन्न विभागों में वर्षों से जमे बाबुओं का खेल बदस्तूर जारी है, जबकि शासनादेश है कि 3 वर्षों से अधिक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी एक विभाग में तैनात न किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने
ओपीडी में आए मरीजों से स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और संतुष्ट भी नजर आए। लेकिन कुछ गिने चुने मरीजों से ही उप मुख्यमंत्री का संवाद हो पाया। जनपद इस बात से भलीभांति परिचित है कि सरकारी अस्पतालों में महज गिनी चुनी दवाएं ही मिल पाती है। खबर है कि जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर जब उप मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान प्रश्न पूछा तो जिम्मेदार अफसर सही जवाब नहीं दे पाए। कार्रवाई करने की बजाय उप मुख्यमंत्री फटकार लगाकर चलते बने। जिला अस्पताल महाराजा चेत सिंह का निरीक्षण व बैठक करने के बाद डिप्टी सीएम ने बैरा खास में शहीद सुलभ उपाध्याय की 8वीं पुण्यतिथि पर शहीद सुलभ उपाध्याय पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण व श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नवनिर्मित हॉल का लोकार्पण किया। सभी ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सैनिकों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों के घर में घुसकर मारने की भारतीय सैनिकों की शौर्य व वीरगाथा पर बल दिया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित ब्रजेश पाठक ने मां भारती के लाल, मां भारती की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद सुलभ उपाध्याय सहित उनके पिता व परिजनों को गले लगाकर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री व गृहमंत्री के नेतृत्व में नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया हो गया है। पहलगाम आतंकवादी हमले पर उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने न सिर्फ आतंकवादियों को मारा बल्कि आतंकवादी अड्डों पर हमला कर उनके परिजनों सहित समूल नाश किया है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों को धूल चटाकर भारत की सरहदों को सुरक्षित बनाते हुए हम सभी देशवासियों को अक्षुण्ण व सुरक्षित जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि भदोही के वीर जवानों ने 1857 की क्रांति से 1947 के स्वतंत्रता संग्राम सहित वर्तमान तक देश की सुरक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए देश के युवाओं को गौरवान्वित किया है। शहीद सुलभ उपाध्याय सहित उनके पिता छगनलाल उपाध्याय, पिता अशोक कुमार उपाध्याय व परिजनों ने देश का नाम रोशन किया है। सरकार उनके सुख दुख में उनके साथ सदैव खड़ी है। प्रधानमंत्री व गृहमंत्री अभियान चलाकर नक्सलाइट को जड़ से समाप्त करने के लिए कटिबद्ध हैं। इस दौरान राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, सांसद डॉक्टर विनोद बिंद, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे, पूर्व विधायक भदोही रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, संचालनकर्ता नागेंद्र सिंह, जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी, सीएमओ डॉक्टर संतोष चक, रामेश्वर सिंह प्रपौत्र सहित झूरी सिंह आदि उपस्थित रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। निरीक्षण के साथ साथ पूरी तरह से बिंदुवार बात की गई है और जो कमियां हैं उनको सुधार करने के लिए कहा है। आईपीडी और ओपीडी बढ़ाने के लिए कहा है। दवाइयां पूरी 100% हमारे पास उपलब्ध है। कोई भी दवाई बाजार से न लिखी जाए और चिकित्सकों और हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है तो समय से निर्धारित स्थान पर पहुंचे, इसको सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। सर और क्या कार्यक्रम है आज अपना को देखिए उपाध्याय को अभी उपाध्याय जी के गांव में जाकर के जो कार्यक्रम है उसमें भी सर यहाँ क्या कारण है कि लोग रेफर के नाम से डरते हैं आने के लिए? नहीं, अब बिल्कुल नहीं होगा, उसमें सुधार होगा और हमने सभी प्रशासनिक अफसरों के साथ, अधिकारी महोदय के स्टाफ के साथ, जिलाधिकारी महोदय के साथ बैठ करके बात किया है और इसमें परिणाम आपको। केंद्रीय मंत्री विजय शाह के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा है कि यही आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।